मेरे आने से पहले गांव में जल की समस्या थी और सड़क टूटी फूटी थी। तो जेडे से 7 रोडें नई सैंक्शन करवाई है। रोडें पहले की थी लेकिन वो बिल्कुल खंडर तब्दील हो चुकी थी, पता नहीं था रोड है कि नहीं है। तो गिरधारी जी जी हाँ, सरपंच साहब बता रहे थे कि वास्तव में आपका विकास का जो मुद्दा बताया जब हमारा खरा उतरे जी। बिल्कुल खरा उतरे जी। देखो सरपंच साहब जी मान लो बात की भाई सरपंच साहब मैं रोडा बना दी भाई रोडा चाहिए जो रोडा तो कहीं गली लाइट को नहीं चलता रोड कहीं कर ली तो कहीं व्यवस्था है गांव का माइन? कहीं कौन सा भी नहीं, कोई पानी न पाद न कोई न गटर बाथरूम न कोई नलियों काम न कंगो होनो रीड सरकारी गाड़ी की अगर व्यवस्था जो सरकारी गाड़ी कोई सरकारी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय की बिल्कुल भी कोई नहीं व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था कहीं लागत है जी हाँ, विकास का मुद्दा ये करे जब हमारा खरा उतरे जी सरपंच साहब। हाँ सरपंच साहब ने करवाए हैं। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर से देख रहा हो और आज अपनी टीम जो है चौमू विधानसभा क्षेत्र के अनंतपुरा गांव में पहुंची है और अनंतपुरा गांव से सरपंच है मदन जी जो हमारी साथ में मौजूद है और भूतपूर्व सरपंच है वे भी हमारी साथ में मौजूद है। और जी कि अब सरपंच को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो तो यो कुछ ही दिन बचा है और चुनाव भी आधानी घोषणा होने तारीख की। तो बीता हुआ 4.5 साल के मायने सरपंच साहब से वर्तमान के मायने कई विकास करवाए जे गाँव के मायने और कई विकास होना चाहिए जे आम जनता भी जे बासु भी आप बातचीत करेला। सबसे पहले आप सरपंच साहब से बातचीत करेला। सरपंच साहब राम राम। राम राम साहब। तो थे अब की बार ही सरपंच हो या पहली भी कदे सरपंच लिया? अब के बार ही हूँ मैं तो। पहली बार सरपंच बने हो? पहली बार। तो ते सरपंच बनया जर काई शपथ लिया जा गांव वाला सुगी मैं काई था विकास का एजेंडा जा? वो तो सभी सरपंच और लोकतंत्र में शपथ लेते हैं, वही मैं लिया था भाई निष्पक्ष काम करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। तो जी कई विकास का मुद्दा जथा का बीते हमारा चुनाव के दौरान मेरे चुनाव के टाइम में विकास के मुद्दे थे कि गांव में जो भी जन अभाव हैं उनको मैं पूर्ण करूं और अधिक से अधिक काम करवाने की शपथ ली थी मैंने। तो जी जन समस्या की थी बात करिया तो किया देखो जो कई जन समस्या छी और अब कई परिवर्तन आई जो भी कमाए। मेरे आने से पहले गांव में जल की समस्या थी और सड़क टूटी फूटी थी। यहाँ पशु चिकित्सालय बिल्कुल खंडर था और स्कूल की 4 दीवारी भी बिल्कुल नहीं थी, तो आवारा पशुओं का आवागमन था। तो ऐसे बहुत से विकास कार्यों का संकल्प लेके मैं सरपंच बना था और उसमें बहुत हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ। और मैंने जैसे पशु चिकित्सालय नया बनवा दिया, स्कूल की व्यवस्थाएं 4 दीवारी बना के कर दी, स्कूल का खेल मैदान मैंने कटवा दिया और मेरे स्तर पंचायत स्तर पे 3 मिनी टंकियां 5-5 लाख के सैंक्शन की बनवा दी, 8-7 बोरिंग करवाए हैं मैंने और 7 जेडे से, हमारा गांव जेडे में आता है, तो जेडे से 7 रोडें नई सैंक्शन करवाई है। रोडें पहले की थी लेकिन वो बिल्कुल खंडर तब्दील हो चुकी थी, पता नहीं था रोड है कि नहीं है। और 2 रोड बिल्कुल नई सैंक्शन करवाई है, 3 रोड ये मैंने काम करवाए हैं। पंचायत भवन में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, वो सारी मेरे आने के बाद में करवाई है व्यवस्था। तो देखो जी सरपंच साहब बता रहे जी कि विकास कार्य करवाए थे जो जनता से पूरा करे। पूर्व सरपंच है और अड़ा की जनता से बासु बदला तो था का नाम सा गिरधारी साहब। तो गिरधारी जी हाँ सरपंच साहब बता रहे थे कि वास्तव में आपका विकास का जो मुद्दा बताया जब हमारा खरा उतरे जी। बिल्कुल खरा उतरे जी। खरा उतरे जी। कहीं विकास कुंचो पहली अब हुई और अब कहीं डिमांड करोला थे। पहली पूर्व में पंचायत भवन से जो जर्जर हो गो फिर तुड़वार दोबारा नए बनवारी से जो आम मदन जी का टाइम में यही बनवारिया चाल तक कंप्लीट हुई होना अब भी फंडे से आप चाहो तो देख सको। दूसरी बात गांव में जो है बता रहा सड़क सेंक्शन हुई से न हुई से तो यही बता वाला माँ की तरफ तो आप पता हुआ सेंक्शन को बनी जाए कौन बनी काम सड़क तो बनी से अब बनी से जेडी के द्वारा ही बनी से अब आँख के द्वारा ही प्रस्तावित हुआ बात ध्यान पता होना पर जो बता रहे जो सही है। दूसरी बात मेन समस्या हमारे गाँव में जेडी है वो करना थे, एक तो जो 2 कॉलोनी से, एक तो डंडी कॉलोनी से और एक गोलेड़ा कॉलोनी से, क्योंकि मैंने आवारा पशु खूब से खेती ने रोजाना नुकसान करे से बड़ा पशु रोजाना ही लोगों ने कया ने
परेशान भी करे છે एक्सीडेंट भी करे છે और ખેતીને भी खूब नुकसान करे છે भी कोई इलाज को नहीं और खूब बार सरपंच साहब भी ट्राई कर ली एमएलए साहब ने भी कह चुका अगर मैं कोई गाड़ी में ले जावा चाहता कर छोड़ बाट है तो परेशानी से मैंने छोड़ कौन दे लोग पकड़े से भाई गोदन में कौन ले जा सका इसलिए इनको समस्या को समाधान हो एक तो जो और दूसरी बात से अटे जयपुर से आवारा कुत्ता रात में छोड़ जाए ये कई बच्चा ने काट लिया बहुत परेशान से बाल लोग कुत्ता सो अधिकतर तो थे बता रहे जो कि जेडीए के अंडर में हो जो गांव तो जेडीए में थे शिकायत करेगी हमारा पशु डोल रहे थे हमारा टाइम में तो शिकायत हुई थी अब इस टाइम की बात तो सरपंच साहब बताओला सरपंच साहब से करे या कोई मुहिम हम मुहिम चलाते हैं और बार बार नगर निगम और जेडीए को भी अवगत कराते रहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो कहता है कि पंचायत स्तर पे ही काम होगा और पंचायत के पास इतनी बजट नहीं है कि गाड़ी घोड़ा संसाधन जुटाएं और पकड़ के आवारा पशुओं को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करें। तो जड़ तक मन दिख रहे हो कि स्टूडेंट भी खूब से विद्यार्थी लोग तो सरकारी गाड़िया की कई व्यवस्था से बसा की दिया गाँव सरकारी आवागमन नहीं है, जहाँ कहीं भी कॉलेज वॉलेज जाने के लिए या धंधे के लिए जैतपुरा जाके बैठना पड़ता है। जैतपुरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, पैदल हाँ 3 किलोमीटर है, थोड़ा सो 3 किलोमीटर पैदल ही जाए बिल्कुल पैदल जाते हैं। और अगर कोई हारी बीमारी होगी जरा भारी बीमारी होने पे या तो निजी वाहनों से ले जाया जाता है या फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। देखो आम जनता से भी बात कर ला साधन न हो तो मर जाए ऐसे जाए। अब इंडिया तो जो भी कह जाएगी तो जो आ रही चाहिए में चले जो मौज करें जो आराम से कोई सरकारी साधन की काहे की कोई नहीं खेरिया जहाँ के जो आगे जब भाई यार राम की डांग मार चाल तो काहे व्यवस्था को तो तारी निजी कर ले सर गनु तो कर लेने जैसे राम गर्मी के मायने चाहिए ईटे में चाहिए 47-48 डिग्री तापमान पर तो लाइट कट गई कोई पेड़ पौधों न है तो आदमी का प्राण कौन बचे तन में तो रात में चाहिए जो 10 बजे बिजली कट गई 9 बजे रोटी खा को टाइम कौन है खा कौन से क्या 11 बजे आ रही जाए 12 बजे आ रही जाए 1:30 बजे आ रही जाए खा तो कौन ने खा भाई जी को कोई न भाई जी को परमात्मा हो जाए। देखो सरपंच साहब जी मान लो बार की भाई सरपंच साहब में रोड़ा बना दी भाई रोड़ा चाहिए जो रोड़ा तो कहेंगे लाइट को नहीं चलता रोड कहीं कर ली साहब सरकारी वो मुझे हमारे मान लो साहब पंचायत जी बहुत बढ़िया बनाई है भाई ये वादा आपका सब पूरा कर रहे थे 10 साल में 5 साल में मगर रोडवेज संस्थान को नहीं तो क्यों बिल्कुल ही कोना हाँ कोई इंडे से कोई भी आदमी चाहिए पिंड से इंडे से पूरा गांव के मान चाहिए जो पैसा आपको बताइए सरकारी भूमि के मान कटे भी चाहिए जो जगह को ना मोल लो सरकारी शौचालय तो कटे चाहिए को नहीं ते कर लो कटे पैसा आपको नाली माला बैठी कर ला खुला में करता खुला में कर ला जो महिला से भी बे कटे कर ली बे भी खुला में कर ली कोई ऑटो देख ली यहाँ सारी बेकूबरी से वोट इंडे तो कोई सुन वालों कोई को ना पानी की जरूरत है तो पानी भी बांट जाए जब आ रही है मान लो साहब कोई दातार बना गोरी का मान फ्रिज लागो पर लेकिन इन कनेक्शन करवा लो तो चाहिए देख रेख करवा लो भी चाहिए देख रेख बस आई जाए पंचायत करे कि देख रेख अब पंचायत को तो कहीं हम क्या कहते भाई पंचायत देख रेख कर लिए कोई भी सार्वजनिक चीज पर बनाओ लो तो पंचायत ही कहती है देख रेख। अब आ तुम क्या कहते साहब राम राम सा राम साहब कहीं नाम है साहब नो गोपाल में तो कहीं व्यवस्था है गांव का माइन आई कौन सा बेटे तो न कोई पानी न पाद न कोई न गटर बाथरूम न कोई नळ्या काम न कंगो न री आ सरकार पे लिए जो काई कोन करा भाई जो काई कोन करा तो मदन जी सर पंचदा गढ़ पे तो वेरे से सारा काम करी देख लो पड़े जे काई करे काई कोन करा नळ्या को देख लियो वो देख लियो काई कोन करा मदन जी काई करे मदन जी तो जो कर दी और वो जो व्यवस्था देख लो मुंडा पड़ी जाता है तो ये सफाई भी कौन करता हूँ नाले का सफाई तो मैं कर भाई एक लिखती कर्मचारी भी सफाई तो 5,000 रुपये दीजिए 6,000 रुपये मैं इतनी क्यों भरते हो भाई मैं इतनी सफाई करती तो वो कचरो क्यों भरते हो नाले में ना नाली भी सफाई को कचरो पड़ी बेचारी में रोड़ा की नाले की कहीं व्यवस्था से काम गाँव के माए नाले की तो कोई व्यवस्था जो रोड तो प्रेजेंट में तो चल रही व्यवस्था बारी में चुनाव से पहले रोड़ा वो काम हुई तो रोड़ा तो छे और नालियां को और को ने शौचालय को ने गांव के मान एक भी इसमें अरे सू जेतपुरा जो स्टैंड है NH 52 3 किलोमीटर पड़े जे सरकारी गाड़ी की अगर व्यवस्था जो सरकारी गाड़ी कोई सरकारी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ही सब कौन पैदल ही जाते हैं लड़कियां लड़के सब पैदल ही जाते हैं। वास्तव में कौन का गाड़ी की व्यवस्था सरकारी सरकारी साधनों की व्यवस्था नहीं कब सू को ना
10 साल हो गई, न कोई शौचालय की व्यवस्था है और सुलभ शौचालय की बिल्कुल भी कोई नहीं, व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था। कहीं लागत है जी विकास का मुद्दा ये करे जब हमारा खरा उतरे जाएगा सरपंच साहब हाँ सरपंच साहब ने करवाए हैं, काम तो करवाए। खरा उतरे जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब इस जगह खड़े उतरे थे। आपके हिसाब से सरपंच साहब जो भी काम करवाए जो बढ़िया करवाए बस सुलभ लेकिन कमी कहीं नहीं कमी तो जी मान लो सुलभ शौचालय यातायात को साधना की आई कमी जो और भाई अब जो चुनाव नजदीक आ जाएगा तो फिर आनी जीता होला को दूसरा ले होला अब बात देखो सरपंच साहब माले जे ज्या मान लो जनता माले जे एक का वोट से थोड़ी हो जाए सब जनता चावली जो ही है लोग बिल्कुल देखो सरपंच साहब सो बातचीत कर सरपंच साहब जी यहाँ गाँव का लोग सु बातचीत करे तो ये बता रहे थे कि सुलभ शौचालय को गाड़ी की व्यवस्था को है क्यों 10 साल से कौन गाड़ियों की व्यवस्था तो मैं आने से पहले ही बंद हो चुकी थी और मैंने कई बार लिखा भी, लेकिन यहाँ राजस्थान रोडवेज की तरफ से कोई गाड़ी नहीं चल रही है। रही बात सुलभ शौचालय की, तो हमारे जेडे के गांव में जेडे का अधीन होने के लिए हमारे पास 1 इंच ही जगह नहीं है सुलभ शौचालय बनाने के लिए गांव के अंदर। पहले गिरधारी जी जो सरपंच थे इनके कार्यकाल में बना था, वो भी जगह के अभाव में दूर बना था कहीं, तो वो आज टूट फूट के खंडर टाइप पड़ा है और वो काम नहीं आया बनाने के बाद। मेरे हिसाब से तो अगर जेडीए जगह दे तो सुलभ शौचालय बनाने के लिए पंचायत बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेगी, कल ही काम चालू कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है उपलब्ध। और जेडीए को कई बार आबादी भूमि के लिए भी लिखा है, भाई आबादी भूमि में पंचायत को दी जाए, सुविधाओं के लिए जगह दी जाए। और जैसे कृषि पर्यवेक्षक भवन है, पटवार घर है, पंचायत भवन भी कंजस्ट है, इनके लिए हमारे को 4-4 साल हो गई फाइलें लगे हुए, अभी तक उन पे कोई क्रियान्वित नहीं हुई। तो जी मैंने ये बता रहे जो कि जगह कौन है पंचायत की, तो आज जो सार्वजनिक प्याऊ बनी जाए आज सरकारी जगह में जाए प्राइवेट में, ये पहले की बनी हुई है और ये जेडे रास्ते में बोल रही है। अब व्यवस्थाएं ऐसी ये बड़े है, मान लो ये रास्ते में बोल रहा है तो इसमें सरकारी पैसा नहीं लग सकता है रास्ते में। नहीं, मैं इसके सौंदर्यकरण के लिए ये दीवार ऊपर करके टाइले वाइले लगा के यात्रियों के लिए यहाँ कुर्सी डालने का प्लान था, लेकिन ये रास्ते किस माने की वजह से ये सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कुछ काम मैं चाहते हुए भी नहीं करा पा रहा हूँ जेडे के अधीन होने के वजह। पंचायत के पास ऐसे जमीनें खरीदने का अगर प्रावधान हो और ऐसा वित्त मिले तो पंचायत तो बिल्कुल नगर निगमों की तरह काम कर सकती है, लेकिन यहाँ फिक्स आय होती है किस्त, तो उसी किस्त में सारे काम किए जाते हैं, चाहे नाली सफाई हो, चाहे मानदेय देना हो या बिजली के बिल वहन करना हो, सभी उसी किस्त में। और मेरे 4.5 साल के कार्यकाल में उच्च स्तरीय इस गांव को 1 पैसे की भी वो सहायता नहीं मिली, न तो जिला परिषद से मिली, न पंचायत समिति से मिली, और न एमएलए लैंड और सांसद लैंड से पैसा है। तो जो भी हो रहा है खाली वो पंचायत मद से हो रहा है। देखो ये पूरी गंभीर समस्या है, हर गाँव का मायने मिली और सरपंच साहब जी की बताया, और थे माने कमेंट्स कर जरूर बताओ, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए, और अगर थाका गांव में भी समस्या है सरपंच साहब सुनाई गुण करे तो थे माने कमेंट्स कर और भी कोई एड्रेस बताओ गाँव को। मैं जरूर था गाँव में हमारी टीम पहुंचे ली और जो जनता का मुद्दा जब मैं उठावा की पूरी कोशिश करेला। आभार के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन गोविंद के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।